गीता का एक श्लोक है, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धो वा असिद्धो चाकृत्वा अपि न निबध्यते। यद् इच्छा लाभ संतुष्टा, जो कुछ भी सहज में प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, उसमें संतुष्ट रहना। यद इच्छा लाभ संतुष्टा, बड़ा अर्थ है ज्ञानी के लिए। ज्ञानी की आत्मा है इस श्लोक में। यद इच्छा लाभ संतुष्टा, जो कुछ भी तुम्हें सहज प्राप्त हो रहा उसमें संतुष्ट रहना सीखना होता है एक ज्ञानी को। चयन करने का अधिकार, या ये कह लो कि चयन करने के अधिकार की ज्ञानी आहुति दे देता है। गहरा सेंटेंस है, गहरा वाक्य है। ज्ञानी चयन करने के अधिकार की तिलांजलि दे देता है, आहुति दे देता है। क्यों दे देता है आहुति इस अधिकार की? क्योंकि वो जीना सीख लेता है। यद इच्छा लाभ संतुष्टा, जो कुछ भी थाली में परोस के आया है वही पर्याप्त है। जो कुछ भी थाली में परोस कर आया है वो पर्याप्त है। एक थाली तो तुम्हारे भोजन की जो तुम्हारे सामने आती है, जो आया है उसको वैसे ही स्वीकार कर लो। अलग से कोई न चुनाव, अलग से न कोई मांग, जरा थोड़ा सा ये तो दे दो, थाली में ये नहीं रखा है, नहीं। जो कुछ भी, देखो ये ज्ञानी का लक्षण है। अगर सहजता से एक थाली सामने आ गई जिसके भोजन में नमक नहीं पड़ा है, ज्ञानी उसको उतने ही प्रेम से खाएगा, स्वीकार करेगा, क्योंकि उसने समझ लिया है यद इच्छा लाभ संतुष्टा, जो कुछ सहज प्राप्त हो जाए। मेरे अनकहे यदि हमें कुछ प्राप्त हुआ है, आपके घर में आप मान लीजिए पत्नी है, यदि पति कुछ भी आपके लिए लिया है जिसमें पहले की स्थिति में आप नानुकुर करते, पसंद नापसंद करते, अरे ये क्या लिया है। ज्ञानी पसंद और नापसंद के चुनाव से ऊपर यद इच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ सहज प्राप्त है उसमें संतुष्ट है। चाहे सामने रखी भोजन की थाली हो या जीवन रूपी थाली हो, ईश्वर ने जो प्रदान किया है, जो पारिवारिक संरचना दी है, जो सांसारिक सुविधाएं दी हैं, जैसा स्वभाव संस्कार किसी का दिया है, सब स्वीकार है। करो ना शिकवे, करो ना शिकायत, 2 दिन का जीवन शुक्र से गुजार। क्यों? सिद्धांत वही है, यद इच्छा लाभ संतुष्टा, जो कुछ भी सहज प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो। अपनी इच्छा
अब शेष रह ही नहीं गई। जीवन में ज्ञान के प्रवेश के पश्चात, जीवन में सतगुरु की उपस्थिति के पश्चात, अपनी सारी इच्छाएं जो पहले कभी उठा करती थी, अब स्वतः 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 वो ज्ञान यज्ञ में आहूत हो चुकी है। करना भी नहीं पड़ा। गुरु के प्रेम में, ज्ञान के प्रेम में, प्रभु के प्रेम में स्वतः आहूत हो गई। अब तो ये लगता है कि का मांगू कुछ स्थिर ना रहा है। क्या मैं मांगू भगवान से, कुछ स्थिर रहने वाला ही नहीं। अब तक बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ प्राप्त हुआ, टिका तो कुछ नहीं, स्थिर तो कुछ नहीं रहा। और जो दिख भी रहा स्थिर, एक दिन वो भी अथिर हो जाएगा। तो ऐसे वस्तु को क्या मांगू जो आके छिन जाए। और संपूर्ण जगत के सुख ऐसे ही हैं, आकर जाने वाले। कई बार मैं कहता हूं, जैसे आप कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेटा 2 शब्द प्यार से बोल ले, यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो इसकी मांग भी क्यों। यद इच्छा लाभ संतुष्टा, जो भी तुम्हें सहज प्राप्त हो रहा है उसकी भी मांग क्यों, उसकी भी चाह क्यों, उसकी भी इच्छा क्यों, उसमें भी चुनाव क्यों। शब्द और अपशब्द का मुझे मधुर शब्द भाई पसंद है। मुझसे बोला करो तो मधुरता से बोला करो। उसमें भी चुनाव तुम्हारा क्यों, उसमें बुद्धि का प्रयोग क्यों, उसमें भी यही सिद्धांत लागू करो। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमर्शिरा, जो कुछ सहज प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है। जो हरि की इच्छा वो मेरी इच्छा। सारे चयन, सारे चुनाव, ज्ञानी के जीवन में चुनाव नहीं होता है, क्योंकि वो भेद दृष्टि नहीं रखता है। अज्ञान में भेद दृष्टि होती है। छोटी चीज बड़ी चीज, बड़ी पे चाहिए, अच्छी चीज बुरी चीज, बुरी नहीं चाहिए, अच्छी चाहिए। चुनाव हर स्तर पर चुनाव चलता रहता है। ज्ञान में आने के पश्चात ये चुनाव भी समाप्त हो जाता है। मिठाई का डिब्बा सामने आया, कौन सी खाएं, देख रहे। ये छोटे छोटे चुनाव भी ज्ञानी के समाप्त हो जाते हैं। ये छोटे छोटे चुनाव भी ज्ञानी के समाप्त हो जाते हैं। क्यों? सिद्धांत वही, यद इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमर्शिरा समः सिद्धो व असिद्धो चक्रत्वापि निबध्यते। यद इच्छा लाभ संतुष्टा, जो कुछ भी सहज प्राप्त है, अपना चुनाव समाप्त, अपना चुनाव समाप्त। यद इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमर्शिरा, समस्त द्वंद्वों से परे। द्वंद्व है तो चुनाव है, चुनाव है तो द्वंद्व है। भगवान कहते हैं द्वंद्वातीतो विमर्शिरा, समस्त द्वंद्वों से अतीत, परे। अच्छे बुरे, मान अपमान, सुख दुख, पीड़ा, आराम, जो है वही सही, जो है वही प्रिय है। ज्ञानी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, बुद्धि चयन करती है। बुद्धि का एकमात्र कार्य है चयन करना। ज्ञानी ने अपनी बुद्धि ही अपने गुरु को दे दी है, ज्ञानी ने अपनी बुद्धि ही परमात्मा को दे दी है, तो चयन भी कौन करे। तो ज्ञानी के जीवन में चयन की प्रक्रिया भी नहीं रह जाती है, क्योंकि उसके जीवन में एक सिद्धांत, यद इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमर्शिरा समः सिद्धौ व असिद्धौ। सिद्ध और असिद्धि में सम है, भगवान कहते हैं। समः सिद्धौ व असिद्धौ,
चाकृत्वा अपि न निबध्यते, वो कर्म को करता हुआ भी बंधन में नहीं आता है। चाकृत्वा अपि न निबध्यते, और वो करता हुआ भी, समस्त कर्तव्यों का पालन करता हुआ भी। ये ना समझना कि ज्ञानी के अंदर चयन की प्रक्रिया, अच्छा बुरा का भाव समाप्त हो गया है तो वो कर्म रहित हो गया है। भगवान कहते हैं कर्म में वो प्रवृत्त रहते हुए भी, कर्मण्येऽपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सा, कर्म में प्रवृत्त रहते हुए भी वो ऐसा माना जाता है कि वो कुछ नहीं करता है। नैव किंचित करोति सा, जाकृत्वा अपि साकृत्वा अपि न निबध्यते, वह करते हुए भी बंधन में नहीं आता है, क्योंकि उसकी बुद्धि सम हो गई है, समत्व भाव को ग्रहण कर लिया है। समत्व भाव आत्मभाव के आने से आता है। ज्ञानी आत्मभाव में जीता है, ज्ञानी समत्व भाव में जीता है, ज्ञानी सहज भाव में जीता है, ज्ञानी सरल भाव में जीता है, ज्ञानी कहीं से नहीं उलझता है। कल भी आपको बताया, दैहिक दैविक भौतिक ताप आएंगे जीवन में, चाहे वो दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो। राम राज कौन नहीं व्यापार। अगर तुम्हारे अंदर आत्मराज है, राम का राज है, यानी राम का राज का तात्पर्य मन का राज नहीं है। मन का राज होगा तो तुम परेशान होगे, चाहे दैहिक ताप हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो। जब अंदर परमात्मा का राज है, आत्मा का राज है, मेरे स्वयं का राज है, तब मैं समर्थ हूं। समर्थ को नहीं दोष हो सारी। रामायण भी यही कहती है, जो समर्थ है उसको दोष नहीं, जो सक्षम है उसको दोष नहीं। गुरु हमें समर्थ बनाता है, गुरु हमें उस सिद्धांत पे गीता के जीना सिखाता है। यदि इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धो वा सिद्धो चाकृत्वा अपि न निबध्यते। आज से जीवन में सिद्धांत बना लो, जो कुछ भी सामने है, प्रकृति के द्वारा, पुरुष के द्वारा, संसार के द्वारा, जो कुछ भी सहज वही स्वीकार है। यद इच्छा लाभ संतुष्टा, यद इच्छा लाभ संतुष्टा। जो कुछ भी अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, क्योंकि ये बुद्धि हमने प्रभु को सौंप दी है, ये बुद्धि हमने गुरु को सौंप दी है। ये है ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, इंद्रिय देह अभिमान में। ज्ञानी इसी ज्ञान में रहता है, देह के अभिमान में नहीं रहता है, क्योंकि उसने जीना सीख लिया है। यदि इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धो व असिद्धो चाकृत्वा अपि न निबध्यते। ये